हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मनोज सर में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप मैथ्स के हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, चाहे बेसिक हो या टफ क्वेश्चंस, सब कुछ मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। यहाँ हमारे रिलेशंस एंड फंक्शन सीरीज का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम वाइड रिलेशन भी कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, तो यहां पर हम इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं एम्प्टी रिलेशन। देखिए, एम्प्टी रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी हेल्प से हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें हमें 3 एलिमेंट गिवन है, 2, 4 एंड 6, एंड हमारे पास जो रिलेशन आर है वो इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो आर में एलिमेंट होंगे, देखिए आर में जो एलिमेंट होंगे, हमेशा आर में एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। यानी कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा। कब करेगा ए कॉमा बी आर में बिलोंग? जब इन दोनों का सम, देखिए ए प्लस बी, इन दोनों का सम 1 के इक्वल आए। अगर इन दोनों एलिमेंट का सम 1 के इक्वल आ रहा है तो ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट, यानी कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर जो होगा वो आर में बिलोंग करेगा। तो देख लीजिए यहां पर एक सेट ए है, तो हमारे पास ए में एलिमेंट्स हैं, देखिए 2, 4 एंड 6। यहां पर जो रिलेशन जो हमारे पास आर जो डिफाइन किया हुआ है वो ए कॉमा बी है। ए कॉमा बी का मतलब ए जो है, यहां पर जो ए होगा, देखिए फॉर ऑल जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी जो है ये भी कैपिटल ए का एलिमेंट है। अब देखिए यहां पर भी जो हमारे पास ए सेट होगा इसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे, 2, 4 एंड 6। तो यहां पर जो ये पहला ए हमने वेन डायग्राम जो बना रखा है ये होगा हमारा स्मॉल ए और ये दूसरा ए जो है ये होगा स्मॉल बी। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ए के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पर अगर हम ए इज इक्वल टू, देखिए 2 लेते हैं, देखिए ए इज इक्वल टू आप 2 भी ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू 4 भी ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू 6 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से बी की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि ए की वैल्यू हमने ले ली 2, इसी प्रकार से जो बी की वैल्यू है वो हमने ले ली यहां से 2। देखिए यहां से ए की वैल्यू 2 ले ली, यहां से बी की वैल्यू 2 ले ली। तो देखिए यहां पर क्या ए प्लस बी, ये जो ए प्लस बी है इसको ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है? तो ए प्लस बी को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 + 2 4 आता है। तो देखिए हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है कि आर में वही ऑर्डर पेयर रहेगा जिसका सम 1 आना चाहिए, तो इसका सम तो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2, 2 हमारे आर में बिलोंग नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर हम a की वैल्यू 4 लेते हैं या a की वैल्यू 2 ही रखते हैं और b की वैल्यू लेते हैं 4, यहां से देखिए a तो हमने सेम रखा, b हमने 4 लिया, तो अगर इन दोनों का सम करेंगे, a + b निकालेंगे हम लोग, तो इन दोनों का सम भी हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। यानी कि मतलब हम कह सकते हैं कि a + b हमारे पास कितना आ रहा है? 2 + 4 यानी कि 6। तो 2, 4 भी आर का एलिमेंट या आर का ऑर्डर पेयर नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम ए को 2 ही रहने देते हैं और बी को यहां से 6 ले लेते हैं, देखिए ए को हमने 2 रहने दिया, बी को 6 लिया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी, तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2, 6 भी हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने यहां पर ए को सेम रखा 2, बी को हम चेंज करते गए। इसी प्रकार से अगर हम ए को 4 लेते हैं और बी को यहां से 2 लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 + 4, 2 + 4 या 4 + 2, 4 + 2 यानी कि a + b हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम a को 4 ही रहने देते हैं और b की वैल्यू 4 लेते हैं, तो यहां पर a + b हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 8। इसी प्रकार से a की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं एंड b की वैल्यू 6 लेते हैं, तो ये हमारे पास a + b आ जाएगा 10। इसी प्रकार से अगर हम a की वैल्यू 6 लेते हैं, देखिए a की वैल्यू हमने 6 ली और b की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई, b की वैल्यू 2।
है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी, हमारे पास क्या आ रहा है 6 प्लस 2 8। इसी प्रकार से a इज इक्वल टू हमने 6 लिया, b की वैल्यू हमने 4 ली, तो a प्लस बी कितना आएगा 10। इसी प्रकार से a की वैल्यू हमने 6 ली और b की वैल्यू हमने 6 ली, तो a प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो यहां पर देखिए, यहां पर किसी भी a प्लस बी की वैल्यू 1 नहीं आ रही है। इसका मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर, चाहे वो 4,2 का हो, चाहे 4,4 का हो, चाहे 4,6 का हो, चाहे 6,2 का हो, चाहे 6,4 का हो, चाहे 6,6 का हो, कोई भी ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग नहीं करेगा। कहने का मतलब मान लीजिए कि हमने इसको ए बी से रिप्रेजेंट किया, तो ए बी, ए की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, बी की जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो ए और बी टाइप का ऑर्डर पेयर इस क्वेश्चन के लिए, यानी ए इज इक्वल टू जो हमारे पास सेट दे रखा है ना, ए इज इक्वल क्वेश्चन के लिए कोई भी ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि आर में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर आर में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, तो इसका मतलब हम मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि आर क्या है, फाई है, यानी कि आर एम्प्टी है ना। आर में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो अगर आर में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आता है, तो हम इस टाइप के रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। देखिए, एम्प्टी रिलेशन की जो डेफिनेशन होगी वो इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं कि मान लीजिए लेट कैपिटल ए बी अ सेट, देन कैपिटल आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। हमने यहां पे सेट, सेम सेट ले रखा है, सेट ए टू ए इफ कैपिटल आर इज इक्वल टू 5। और हमें पता है जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारी एम्प्टी रिलेशन की। इसके बाद हम यूनिवर्सल रिलेशन को समझते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन को भी समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट है 1,2, एंड यहां पर जो हमारे पास आर डिफाइन किया हुआ है a, b सच दैट a माइनस बी का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर पहली बात समझने की ये है कि a, b टाइप का जो एलिमेंट है, यानी कि जो a, b ऑर्डर पेयर है, वो आर में बिलोंग कब करेगा, आर में बिलोंग तब करेगा जब इन दोनों ऑर्डर पेयर को हम सेपरेट करें और इसका मॉडुलस निकालें। हमें पता है मॉड, किसी भी नंबर का मॉड, देखिए क्या होता है, अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो वहां हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वहां उसे पॉजिटिव कर देता है। तो आइए समझते हैं। देखिए a, b टाइप का जो ऑर्डर पेयर है या a, b टाइप का जो एलिमेंट है वो आर में बिलोंग करेगा जब इन दोनों को सेपरेट करके हम इसका मॉड निकालेंगे और वहां हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें पता है कि मॉडुलस या मॉड हमेशा 0 से ही बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास सेट ए गिवन है, तो इसको मान लीजिए ये सेट ए है और यहां भी एक सेट ए है, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो सेम सेट में डिफाइन किया हुआ है। तो यहां पर हम ए के एलिमेंट लिख देंगे, देखिए 1 2, यहां पर भी ए के एलिमेंट लिख देंगे 1 and 2। देखिए इसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया और इसको हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि यहां पर जो ए और बी है ये दोनों ए बी दोनों एलिमेंट होंगे कैपिटल ए के। तो यहां पर अगर हम ए 1 लेते हैं, देखिए A1 लेते हैं और यहां पर B को हम लेते हैं 1, तो इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 माइनस 1, देखिए 1 माइनस 1 और इसका मॉड करेंगे, देखो 1 माइनस 1 0, यानी 0 का मॉड 0 आ जाएगा। तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि या तो 0 आना चाहिए या 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। देखिए इसी प्रकार से इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1,1 आर का एलिमेंट होगा। एंड यदि हम a इज इक्वल टू माना 1 रखते हैं और b को चेंज कर देते हैं, b2 ले लेते हैं, देखिए यहां से हम b2 ले लिया है, तो यहां पर हम लेंगे 1 माइनस 2, देखिए 1 माइनस 2 को लेंगे तो 1 में से 2 गया -1, देखिए -1 का मॉड हमेशा पॉजिटिव आएगा यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये कंडीशन क्या है कि हमारी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब 1,2 भी आर का एलिमेंट होगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम
a इज इक्वल टू मान ले 2 ले लेते हैं। देखिए a हमने चेंज कर दिया 2 और b को हम लेते हैं 1। देखिए b को 1 ले लेंगे, 1 लेंगे तो यहां पर देखिए 2 माइनस 1 का मॉड क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। तो यहां भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है 0 से बड़ी वैल्यू या 0 के बराबर। इसका मतलब 2, 1 भी R में बिलोंग करेगा। एंड यदि हम a इज इक्वल टू 2 लेते हैं और b इज इक्वल टू भी 2 लेते हैं तो यहां पर 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो यहां भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब 2, 2 भी R में बिलोंग करेगा। यानी कि हमारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो सभी R में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि वो R के एलिमेंट है। इसके बाद यदि हम A क्रॉस A फाइंड आउट करते हैं, देखिए अगर हम A क्रॉस A फाइंड आउट करते हैं यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस प्रकार से निकलेगा क्रॉस 1, 2। तो यहां पर देखिए कैसे निकलेगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 का पहले इन दोनों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है यानी कि ऑर्डर पेयर लेना है। ये हो जाएगा 1, 1, 2। इसी प्रकार से 2 का 2, 1 एंड 2, 2। तो देखिए एक चीज देखिए यहां पे समझने वाली बात है कि A क्रॉस A में हमारे पास 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2 आई हैं। और यहां पर हमारे पास जो R में जो एलिमेंट आए हैं वो देखिए R में हमारे पास जो एलिमेंट आए हैं वो क्या है, ऑर्डर पेयर जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं ये आए हैं 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। तो देखिए यहां पर जो R है वो A क्रॉस A के बराबर। देखिए A क्रॉस A में भी वही सेम ऑर्डर पेयर है और R में भी वही ऑर्डर पेयर है। तो हम ये कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A क्रॉस A। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि किसी भी R में या किसी भी रिलेशन में हमारा पूरा का पूरा A क्रॉस A के सभी एलिमेंट आ जाए, यानी कि अगर A क्रॉस A के सभी ऑर्डर पेयर R में आ जाए तो हम इस प्रकार के रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास लेट एक सेट A है, लेट कैपिटल A बी अ सेट, देन कैपिटल R is called universal relation from A to A if कैपिटल R is equal to A क्रॉस A। यानी कि पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो R का एलिमेंट हो जाए तो हम कैपिटल R को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। बाद हम आइडेंटिटी रिलेशन को देखते हैं। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, मान लीजिए एक सेट A हमारे पास है, लेट कैपिटल A बी अ सेट। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में हमेशा A, A टाइप के ऑर्डर पेयर रहने चाहिए जहां पर स्मॉल a जो है वो कैपिटल A में बिलोंग करता है। तो यह डेफिनेशन है कि आइडेंटिटी रिलेशन में A, A टाइप की यानी कि सेम जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर पेयर अगर किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो वह हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से हम आइडेंटिटी रिलेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये मेरे पास एक सेट है। देखिए यहां पर 1, देखिए जिस प्रकार से A स्मॉल a कैपिटल A में बिलोंग कर रहा था तो A, A टाइप का ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए जैसे 1 है तो यहां पर एक रिलेशन मुझे दे रखा 1, 1 एंड 1, 2। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 1 इस सेट में बिलोंग कर रहा था, ठीक है, 1 इस सेट में बिलोंग कर रहा था सेट A में, तो 1 का जो सेम ऑर्डर पेयर होगा वो हो जाएगा 1, 1। तो 1, 1 तो R1 में है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर जो 2 है, यहां पर जो 2 है वो A का एलिमेंट था बट 2, 2 R में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से यहां पर एक एलिमेंट 3 था और इसका जो सेम ऑर्डर पेयर जो होगा वो 3, 3 होना चाहिए या 3, 3 होगा तो वहां भी इस R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये R1 है, R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। देखिए इसी प्रकार से अगर हम R2 इज इक्वल टू 5 की बात करते हैं तो R2 इज इक्वल टू 5, तो देखिए जो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन की जो डेफिनेशन है वहां पर A, A टाइप का एलिमेंट होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो यहां पर R2 इज इक्वल टू 5 ये भी हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। देखिए इसके बाद हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है R3 इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2। देखिए 1, 3, देखिए 1, 1 तो हमारे पास आ गया क्योंकि इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो 1 का तो 1, 1 आ गया, 2 का 2, 2 आ गया, बट 3 के लिए हमारे पास 3, 3 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। यहां पर 3, 3 R3 में बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए यह हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए R4 में देखिए 1 था हमारे पास इस सेट का एलिमेंट, तो 1,1 बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार से 2 इस सेट का एलिमेंट है तो 2,2 भी बिलोंग कर रहा है, एंड 3 इस सेट का एलिमेंट है 3,3 भी बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन, यह हमारे पास एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसी प्रकार से अगर हम एग्जांपल 5 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे R5 होना चाहिए, इसको माना R5 रिलेशन है, तो R5 इज इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3 एंड यहां पर 1,2 आ गया है। देखिए 1 का तो 1,1 आ गया है, 2 का 2,2 आ गया, 3 का 3,3 आ गया, लेकिन यहां पर 1,2 एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आया है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर उसमें 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, तो 1 का 1,1, 2 का 2,2 एंड 3 का 3,3 ही उस सेट के ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है बच्चों, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 1,2 एक्स्ट्रा आ गया है। इसी प्रकार से माना ये R6 है, R6 इज इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3, तो ठीक है 1,1 भी आ गया, 2,2 भी आ गया, 3,3 भी आ गया, क्योंकि हमारा जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है। अगर सेट हमारे पास 1, 2, 3, 4 होता तो हम ये चेक करते हैं 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4, लेकिन हमारे पास सेट यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो यहां पर 1,1 भी आ गया है, 2,2 भी आ गया है, 3,3 भी आ गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स आए हैं 1,2, 2,1 एंड 3,1, तो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ये अलाउडेड नहीं होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन में, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। देखिए R7 इज इक्वल टू हमारे पास A क्रॉस A दे रखा है, तो A क्रॉस A का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास सारे एलिमेंट्स आते हैं, 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, लेकिन इसके साथ साथ और भी इसके ऑर्डर पेयर आएंगे, तो हमारे पास A क्रॉस A भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन इसमें सिर्फ ये हमारे पास R4 है, इसमें 1,1, 2,2 एंड 3,3 एलिमेंट ही होने चाहिए।